बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर वकार अली फ्रॉम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज हम लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो चैप्टर है उसमें से सीपीयू ऑपरेशंस और फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करेंगे। हम बार बार इस चैप्टर में सीपीयू के हवाले से पढ़ चुके हैं। हमने क्या कहा है, सीपीयू को हम आम अल्फाज में माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर भी कहते हैं। और आपके जितने भी टास्क परफॉर्म करवाने होते हैं, जितने भी फंक्शन परफॉर्म करवाने होते हैं या जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है, ये बेसिकली किसका काम है? आपका सीपीयू यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का काम है। इसका मतलब यहां पे यह है कि वो टास्क किसी भी किस्म का हो, वो चाहे आपका टास्क अरिथमेटिक हो, वो चाहे आपका टास्क लॉजिकल हो, कोई डाटा की मैनिपुलेशन हो, डाटा को शिफ्ट करना हो, वैल्यूज को कंपेयर करना हो, कहता है किसी भी तरह का कोई काम हो, बेसिकली वो किसने परफॉर्म करना है? आपके सीपीयू यानी के माइक्रो प्रोसेसर ने। यहां तक बात क्लियर होगी। कहते हैं अब आगे अगर हम सीपीयू के ऑपरेशंस की बात करें तो वन बाय वन देखते हैं कि क्या टास्क परफॉर्म करते हैं और कौन कौन से टास्क ये किन ऑपरेशंस के थ्रू परफॉर्म करते हैं। अब सबसे पहले क्या कहता है? कहता है इट्स अ मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब जरा यहां पे गौर कीजिएगा, कहता है मेन कंपोनेंट। क्यों मेन है? हमने इसके बारे में जब पढ़ा था तो कहा था इट वर्क्स लाइक अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। हर किस्म के काम, हर किस्म के टास्क, हर किस्म की डायरेक्शन, हर तरह की कोऑर्डिनेशन करना, हर तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना किसकी जिम्मेदारी है? सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर की जिम्मेदारी। बात क्लियर हुई? आपका डाटा इनपुट से मेमोरी तक आ रहा है, मेमोरी से सीपीयू तक आ रहा है, सीपीयू में उसे प्रोसेस किया जा रहा है। प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट्स हैं दोबारा मेन मेमोरी तक जा रहे हैं और फिर वही रिजल्ट्स आपकी आउटपुट डिवाइस तक जा रहे हैं। ये सब के सब काम कौन परफॉर्म करवा रहा है? आपका सीपीयू करवा रहा है। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर बाद में क्या बात करता है? कहता है एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ प्रोग्राम in a sequence that are stored in a computer memory। कहता है एक वक्त में, ये याद रखिएगा, एक सिंगल सीपीयू, एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल टास्क परफॉर्म करता है, यानी कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। अब कहते हैं जितनी भी इंस्ट्रक्शन है ये जब मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? बेसिकली एक प्रोग्राम। प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या थी? कहता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन that performs some specific task that tells the computer what to do and how to do। यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करवा रही होती हैं, या ये कहा जाए कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि ये बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है। ये दोनों काम बेसिकली कौन बता रहा होता है? प्रोग्राम। और प्रोग्राम किस चीज पे बेस कर रहा होता है? कहते हैं छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस पे बेस कर रहा होता है, इसीलिए उसे क्या कहा गया है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि बहुत से इंस्ट्रक्शंस मिलकर क्या बना रही होती हैं? एक प्रोग्राम। और जब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो याद रखिएगा वो आपका कहां पे स्टोर होता है? कहता है अगर हार्ड डिस्क पर है तो कहां पे लोड किया जाता है? आपका मेन मेमोरी पे। हार्ड डिस्क आपकी कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी। आपकी जो रैम है वो कौन सी मेमोरी है? मेन मेमोरी। कहता है जैसे ही रैम में लोड होते हैं उसके बाद सीपीयू को वन बाय वन इंस्ट्रक्शन मूव करवाई जाती है और उसके ऊपर वो क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है, उनको प्रोसेस करता है, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो मैनिपुलेट करता है, वो जो रिजल्ट है वो कंप्यूट करता है। बात क्लियर होगी? यानी कि जो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो किस तरह हो रहा है? आपका वन बाय वन इंस्ट्रक्शन जो सी है वो एग्जीक्यूट होती जा रही हैं और इन अ सीक्वेंस एग्जीक्यूट हो रही है। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर लास्ट में बात करता है, कहता है जी 4 मेन स्टेप्स हैं जो कि सीपीयू ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला आपका क्या है? सबसे पहला काम आपका क्या है? फेच। फेच करना किसे कहते हैं? हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि फेच का अल्टरनेट है रीड करना।
और सीपीयू ने जब कोई चीज फेच करनी होती है तो याद रखिएगा वो कहां से फेच करवा रहा होता है, वो मेन मेमोरी यानी कि रैम से फेच करवा रहा होता है। वो डाटा भी हो सकता है, वो इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। अगर तो डाटा है फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन है तो फिर क्या की जाएगा, फिर उसको डी कोड किया जाएगा। लेकिन फेच जब होती है कोई इंस्ट्रक्शन तो आपको पता है जब इनसाइड द सीपीयू से मूव करवाया जाता है तो कहां पर पहुंचता है, आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर लाकर उसे प्लेस करवाया जाता है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये किसका पार्ट है, सीयू का, कंट्रोल यूनिट का पार्ट है। फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जब प्लेस कर दिया जाता है तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन डी कोडर उसको क्या करता है, अपनी ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए उस इंस्ट्रक्शन को डी कोड करता है। अब डी कोड क्यों किया जाता है, डी कोड करने का मतलब यह है कि उसके ऑपरेशन पार्ट और उसके ऑपरेंड पार्ट को क्या किया जाए, सेपरेट किया जाए और ये आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है और किस डाटा के ऊपर होना है। कहता है जब ये पता चल जाता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है और किस डाटा पे होना है तो डाटा तो एएलयू के रजिस्टर्स के पास भेज दिया जाता है और जो कंट्रोल यूनिट है वो अपने पास होल्ड करके रखता है उस ऑपरेशन के सिग्नल को और कहता है फिर उसके बाद टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक जो उनसे है वो एएलयू को कंट्रोल सिग्नल पास करती है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दें और एएलयू सिंपली जो उसके दो रजिस्टर्स हैं जिसमें एक्यूमुलेटर और डाटा रजिस्टर है उनके अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है एएलयू की आउटपुट पर वो दोबारा एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कर देता है और फिर एक्यूमुलेटर से उसे मेन मेमोरी में या अगर उसे परमानेंट स्टोर करना है तो किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे उसे मूव कर दिया जाता है। अब जरा यहाँ पे देखिए फेच क्या किया, इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन को डी कोड को क्या डी कोड किया और डी कोड करके क्या देखा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है और किस डाटा पे होना है। कहता है उसके बाद जो आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक है उसने क्या किया, आपके एएलयू को सिग्नल जनरेट किया कि ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दे और उसने उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया और कहता है जब रिजल्ट आया तो हम क्या कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर कर रहे होंगे। दूसरा स्टोरेज का जो स्टेप है वो सिर्फ एंड पे नहीं परफॉर्म हो रहा। आप ज़रा गौर करें, जब मैंने बात की है फेच करने की तो फेच कहाँ से करके ला रहे, फेच भी हम किसी ना किसी मेमोरी से करके ला रहे। लिहाजा इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इनपुट है या जो इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली कहाँ, कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हुई होगी। लिहाजा स्टोर का जो ऑप्शन है चाहे आप फेच कर रहे हैं चाहे आप उसे राइट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, दोनों टाइम पर आपका इस्तेमाल हो रहा होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। यहाँ पर हमारे जो से हैं सीपीयू ऑपरेशंस जो से हैं वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे और सेकंड टॉपिक जो से आज का इंस्ट्रक्शन साइकिल जो कि सीपीयू ऑपरेशंस के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है उसको डिस्कस करेंगे। जी बेटा अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल के हवाले से। कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है। हमने अभी सीपीयू ऑपरेशंस के दरमियान एक डिस्कशन की थी और वो क्या थी, वो ये थी कि जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम होती हैं वो एक सीक्वेंस में क्या हो रही होती हैं, एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। कहता है कि जो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक स्टेप्स होते हैं जो किसी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर रहे होते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, आपके इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाते हैं। यहां तक बात की इंस्ट्रक्शन साइकिल का क्या मतलब है, कहता है वो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सारे मिलकर क्या कर रहे होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल बना रहे होते हैं। यहां तक बात क्लियर। जैसे कि पहली लाइन में उसने बात की है कि द बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। कहता है वो तमाम के तमाम बेसिक आपके ऑपरेशंस, वो बेसिक स्टेप्स, वो बेसिक वर्किंग जो कि इन्वॉल्व होती है किसी एक इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के लिए वो क्या कहलाती है, आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाती है। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर कहता है कि बेसिकली याद रखेगा कि बेसिकली आपके सीपीयू के कितने ऑपरेशन थे, 4। एक कौन सा था, फेच, दूसरा कौन सा था, डी कोड, तीसरा क्या था, एग्जीक्यूट और चौथा क्या था आपका स्टोर ऑपरेशन। अब अगर यहां पे जरा गौर करें तो मैंने क्या कहा, फॉलोइंग आर द बेसिक ऑपरेशन इन्वॉल्व इन इंस्ट्रक्शन साइकिल।
मैंने यहां पर 3 को एक कलर से लिखा है और एक को डिफरेंट कलर से लिखा है। फैच ऑपरेशन, डीकोड ऑपरेशन, एग्जीक्यूट ऑपरेशन और स्टोर ऑपरेशन। कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है, याद रखिएगा, वो 3 स्टेप भी होता है और 4 स्टेप भी होता है। 3 स्टेप भी होता है और 4 स्टेप भी। यानी कि हम अगर 3 स्टेप की बात करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑपरेशंस ही परफॉर्म करेगा। और वो कौन से होंगे? एक आपका होगा फेच, सेकंड वन आपका होगा डीकोड और तीसरा आपका कौन सा होगा? एग्जीक्यूट। लेकिन बहुत सी बुक्स आपको क्या कहती हैं कि फेच, डीकोड और एग्जीक्यूट के अलावा चौथा ऑपरेशन भी परफॉर्म किया जा रहा होता है। चौथा ऑपरेशन भी इसका हिस्सा होता है। किसका? इंस्ट्रक्शन साइकिल का। लेकिन हम जो इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ेंगे, याद रखिएगा, वो 3 स्टेप्स इंस्ट्रक्शन साइकिल है, जिसके अंदर हम पहले 3 स्टेप को फॉलो कर रहे होंगे। हम फेच करेंगे, डीकोड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा? फिर अगेन फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट, फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट। कहते हैं ये पूरा का पूरा एक साइकिल चलता रहेगा। कैसे, किस तरह? आप जरा गौर कीजिएगा। हमने क्या बात की थी सीपीयू ऑपरेशंस में कि जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर बहुत सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या होती हैं? एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं पहली इंस्ट्रक्शन, तो पहली इंस्ट्रक्शन कहां पे पड़ी हुई है? मेन मेमोरी में। लिहाजा हम सबसे पहले क्या करेंगे? उस मेन मेमोरी की उस लोकेशन से उसे डाटा को, उस इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे? रीड करेंगे, फेच करेंगे और फेच करके लाकर कहां स्टोर करेंगे? याद रखिएगा, अपने सीपीयू में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर उसे प्लेस कर देंगे। कहता है फेच होके सीपीयू तक आ गई। कहता है उसके बाद दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि उस इंस्ट्रक्शन को डीकोड किया जाएगा यूजिंग इंस्ट्रक्शन डीकोडर। यानी कि वहां पर क्या किया जा रहा होगा कि इंस्ट्रक्शन में से ऑपरेशन पार्ट और ऑपरेंड पार्ट को अलग अलग कर दिया जाएगा। और कहता है जैसे ही अलग कर दिया जाएगा तो उसे ऑपरेशन पार्ट से यह पता चल जाएगा कि जी आपका ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होना है जो डाटा हमें मिला है। कहता है जैसे ही ये पता चल गया कि आपका कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है और आपका डाटा कौन कौन सा है, तो इसका मतलब है आपकी इंस्ट्रक्शन डीकोड हो चुकी होगी। कहता है उसके बाद क्या होगा? एग्जीक्यूट का स्टेप आएगा, क्योंकि डाटा ALU के रजिस्टर्स के पास पहुंच चुका हुआ है। लिहाजा क्या होगा? कहता है जब ALU के रजिस्टर्स के पास पहुंच चुका है तो CU अब कमांड जनरेट करेगा। CU का कौन सा पार्ट? कहता है टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक सर्किट जोन है, वो एक सिग्नल जनरेट करेगा, कंट्रोल सिग्नल, जो कि ALU को मिलेगा और वो ये बताएगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। जैसे ALU को ये पता लगेगा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, लिहाजा वो क्या करेगा? जो डाटा उसके 2 रजिस्टर्स में पड़ा हुआ है उनके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। और कहता है जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म होकर आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपका सीपीयू एक नई इंस्ट्रक्शन जो सी है वो क्या करना शुरू कर देगा? फेच करना शुरू कर देगा। और जैसे ही फेच होगी उसे IR में स्टोर करेगा। IR में स्टोर करने के बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसे डीकोड करेगा। जैसे डीकोड होगी फिर क्या आ जाएगी? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट के बाद फिर नई इंस्ट्रक्शन फेच, फिर डीकोड, फिर एग्जीक्यूट, फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट। इसीलिए कहा जाता है कि ये स्टेप बेसिकली क्या है? एक साइकिल में चलता रहता है। ठीक है, जैसे ही आपकी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो दूसरी की बारी आ जाएगी, दूसरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो तीसरी की बारी आ जाएगी और होगा सेम वही प्रोसेस कि हर इंस्ट्रक्शन फेच होगी, डीकोड होगी और फिर एग्जीक्यूट होगी और फिर नई इंस्ट्रक्शन फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट, फिर नई इंस्ट्रक्शन फेच, डीकोड और एग्जीक्यूट, और इस तरह आपका प्रोग्राम कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा। यहां तक बात कंप्लीट होगी। अब हम इन फेच, डीकोड और एग्जीक्यूट जो ऑपरेशंस हैं इनको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि थ्योरेटिकली भी हमें ये सपोर्ट कर सके और जब कभी ये क्वेश्चन हमें लिखने के लिए आए तो इसके बारे में हम थ्योरी भी लिख सके। चले मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। जी बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? डिफरेंट जो से ऑपरेशंस आपके इंस्ट्रक्शन साइकिल के हैं उनके बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फेच ऑपरेशन के बारे में। फेच ऑपरेशन क्या है? कहता है रीड करके लाना। अब रीड कहां से करना है? कहता है बेसिकली मेन मेमोरी से रीड करना है। पहली इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं, पहले पॉइंट को, कहता है CU कंट्रोल यूनिट।
फेचेज एन इंस्ट्रक्शन, कहते हैं इंस्ट्रक्शन को फेच करता है फ्रॉम मेन मेमोरी, कहां से रीड करता है, कहां से फेच करता है, मेन मेमोरी से, लेकिन उसके लिए उसे कुछ कमांड्स जनरेट करनी पड़ती हैं। वो कौन कौन सी है? कहता है बाय सेंडिंग एड्रेस थ्रू एड्रेस बस, एड्रेस भेजा जाता है थ्रू एड्रेस बस, एंड रीड कमांड थ्रू कंट्रोल बस। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं कहता हूं जी मेन मेमोरी से कोई चीज रीड करके लाए, या मैं आसान अल्फाज में अगर इसकी एग्जांपल दूं तो मैं कहता हूं कि आप जी बुक से रीडिंग करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सर किस पेज नंबर से रीडिंग करें। और वो जो पेज नंबर है ना बेसिकली, वो बेसिकली क्या है? कहता है इनसाइड द बुक वो बेसिकली एड्रेस है जो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। यहां तक बात क्लियर हो रही है ना? इसका मतलब है जब भी हमने मेन मेमोरी से कुछ रीड करना है या दूसरी तरह से कुछ राइट भी करना है, तब भी मुझे क्या करना पड़ेगा? याद रखिएगा, उसके लिए मेमोरी लोकेशन बताना जरूरी है। और मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चीज जरूरी है? एड्रेस। और कहता है एड्रेस जोन से है वो सिर्फ और सिर्फ थ्रू एड्रेस बस ही ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका मतलब है कंट्रोल यूनिट ने जब भी कोई इंस्ट्रक्शन फेच करनी है, रीड करनी है मेन मेमोरी से, तो उसके लिए वो दो डिफरेंट चीजें, दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा होगा। एक एड्रेस थ्रू एड्रेस बस और दूसरा रीड कमांड थ्रू कंट्रोल बस। और जैसे ही मेमोरी को ये इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, ये कमांड्स मिलेगी, तो वो जो हमने एड्रेस भेजा था उसके ऊपर मौजूद डाटा को वहां से क्या किया जाएगा? रीड करके थ्रू डाटा बस इनसाइड द सीपीयू ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और कहां जाके प्लेस किया जाएगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। बात क्लियर होगी? दोबारा देखें, पहली मैं इंस्ट्रक्शन या पहली लाइन दोबारा पढ़ रहा हूं। कहते हैं सी यू फेचेज एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी बाय सेंडिंग एड्रेस थ्रू एड्रेस बस एंड रीड कमांड थ्रू कंट्रोल बस। यानी कि कोई भी डाटा रीड करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन फेच करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? एड्रेस भेजना पड़ेगा और रीड कमांड भेजनी पड़ेगी। और जैसे ही मेमोरी को ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, तो फिर मेमोरी क्या करेगी? आपको डाटा या जो भी इंस्ट्रक्शन है वो ट्रांसफर कर देगी इनसाइड द सीपीयू। बट मेक श्योर ये जो डाटा या इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर होनी है ये थ्रू डाटा बस होगी। ये हम बड़ी डिटेल में जो हमने टाइप्स ऑफ बसेस पढ़ के आए हैं उसमें डिस्कशन करके आए हैं कि डाटा या इंस्ट्रक्शन को मूव करवाने के लिए, ट्रांसमिट करवाने के लिए बेसिकली कौन सी बस इस्तेमाल होती है? डाटा बस। इसके बाद उसने क्या कहता है? कहता है ऑपरेशन प्लेस एन इंस्ट्रक्शन into the IR stands for instruction register inside the CPU। क्योंकि हमारा डाटा मूव ही CPU में करना है, तो लिहाजा वहां जाकर उसे प्लेस कर दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। यहां तक आपका फेच ऑपरेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट, यानी कि रीड करके ले आए। अब दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट होता है और वो क्या है? डी कोड। डी कोड में क्या कहता है? कहता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। इंस्ट्रक्शन डिकोडर ये क्या है? पार्ट ऑफ द कंट्रोल यूनिट है। आईआर भी क्या था? पार्ट ऑफ द कंट्रोल यूनिट। कहते हैं इंस्ट्रक्शन डिकोडर डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन टू डिटरमिन व्हाट द इंस्ट्रक्शन इज इंटेंडेड टू डू, कि आपकी इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या काम करना चाह रही है। ये चीज डिटरमिन करना किसका काम है? इंस्ट्रक्शन डिकोडर का। और वो कैसे डिकोड करता है? कहता है बेसिक बहुत आसान सा फार्मूला है कि आपके पास अगर मैं कहता हूं a प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है a और b बेसिकली क्या होंगे? ऑपरेंड्स होंगे, वो वैल्यूज होंगी, ठीक है, जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? सेंटर में प्लस का साइन है, यानी कि इन दोनों को आपस में ऐड कर देना। बात क्लियर होगी ना? अब कहता है यही काम बेसिकली कौन कर रहा है? इंस्ट्रक्शन डिकोडर कर रहा है। उसके बाद जब इंस्ट्रक्शन आएगी तो वो क्या करेगा? ऑपरेंड्स को अलग कर देगा, ऑपरेशन को अलग कर देगा, ठीक है। ऑपरेंड्स को अलग कर देगा, ऑपरेशन को अलग कर देगा, और ऑपरेशन को होल्ड करके अपने पास रख लेगा। और जो ऑपरेंड्स हैं वो कहां भिजवा देगा? एएलयू को भिजवा देगा। क्यों? क्योंकि एएलयू ने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लिहाजा एएलयू के साथ जो दो रजिस्टर अटैच है, एक आपका एक्यूमुलेटर है, दूसरा आपका डेटा रजिस्टर है, वो वैल्यूज वहां जाके क्या कर दी जाएंगी? प्लेस कर दी जाएंगी। और फिर
जोन सा है, जब ये प्लेस हो जाएंगे, जब ये डिटरमिन कर लिया जाएगा कि आपका कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, तो यहां तक बेसिकली हम क्या कर चुके होंगे, अपनी इंस्ट्रक्शन को डी कोड कर चुके होंगे। और कहता है इसके बाद नेक्स्ट आपका जो ऑपरेशन है दैट इज एग्जीक्यूट ऑपरेशन। एग्जीक्यूट ऑपरेशन क्या है? कहता है जब हम इंस्ट्रक्शन को डी कोड कर चुके हैं, हमें यह पता चल चुका है डाटा क्या है, हमें यह पता चल चुका है कि बेसिकली आपका कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, तो फिर फायदा क्या है? फिर आपने डायरेक्टली उसे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करना। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर क्या कहता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक सर्किट इन द कंट्रोल यूनिट जनरेट सिग्नल्स नीडेड टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। कहते हैं इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक सर्किट है, वो बेसिकली क्या करेगा, एक सिग्नल जनरेट करेगा थ्रू कंट्रोल बस। और वो किसे मिलेगा? ALU को। उसने जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करते हुए इंस्ट्रक्शन को क्या कर दे, एग्जीक्यूट कर दे। और कहता है जैसे ही आपकी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाती है तो याद रखिएगा वो क्या करती है, रिजल्ट्स को एक्यूमुलेटर के अंदर दोबारा स्टोर कर देती है। लेकिन याद रखिएगा जो ALU को कमांड्स मिल रही होती हैं फ्रॉम टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक सर्किटरी, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस की मिल सकती है। फॉर एग्जांपल वो ऑपरेशंस आपके क्या हो सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या एक्सपोनेंशियल। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, एंड और नॉट, और इसके साथ साथ इसके अंदर कंपैरिजन के ऑपरेशंस भी होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। ए ग्रेटर देन है बी के, बी ग्रेटर देन है ए के, ये बेसिकली क्या है, डिसीजन मेकिंग है। तो फिर इसके अलावा कहता है कुछ और ऑपरेशंस भी होते हैं, वो किस चीज़ के होते हैं, डाटा के मूवमेंट के, यानी कि शिफ्ट राइट करना, शिफ्ट लेफ्ट करना, डाटा को ट्रांसफर करना है, डाटा को मूव करवाना है, ये भी ऑपरेशन बेसिकली कौन परफॉर्म करता है, आपका ALU। आप देखें लास्ट पॉइंट में उसने क्या कहा है, कहता है इंस्ट्रक्शन में परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, मेक अ डिसीजन यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन, सिंपली मूव डाटा फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अदर, यानी कि डाटा को मूव किया जाए किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन। यहाँ तक बात कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जो आज का टॉपिक था वो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड था, एक आपके CPU ऑपरेशंस थे और फिर सेकंड हिस्सा आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल का था। CPU ऑपरेशंस में हमने पढ़ा कि CPU आपका मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है जो कि सारे के सारे टास्क परफॉर्म करवा रहा होता है, ठीक है, वो चाहे आपके अरिथमेटिक है, लॉजिकल है या इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है, वो सारे फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा होता है, CPU। फिर हमने कहा था CPU मेन 4 फंक्शंस परफॉर्म करता है जिसमें फेच, देन डीकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर के ऑपरेशन होते हैं। यहाँ तक हमने अपना CPU ऑपरेशंस का टॉपिक कंप्लीट किया। फिर हमने बात की इंस्ट्रक्शन साइकिल की। हमने क्या कहा था कि जो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, ये क्या कहलाते हैं, आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाता है। और कहता है इसके अंदर बेसिक 4 ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं जिसमें फैच, डीकोड, एग्जीक्यूट या फैच, डीकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर ऑपरेशन होते हैं। कहते हैं 2 डिफरेंट मॉडल एग्जिस्ट करते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, और कहता है वो कौन कौन से हैं, एक 3 स्टेप है और एक 4 स्टेप है। हमने अपनी बुक के अकॉर्डिंग 3 स्टेप जो सा आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसको डिस्कस किया, जिसमें फैच था, फिर डीकोड हो रहा था और फिर एग्जीक्यूट हो रहा था। डायग्रामेटिक व्यू देखा और फिर उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी किया गया। फैच करने का मतलब है कि CU बेसिकली मेन मेमोरी से डाटा रीड आउट करके कहाँ ले आता है, IR में, और स्टोर कर देता है। फिर IR के बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर इसको डीकोड करता है और जो ऑपरेशन और ऑपरेंड पार्ट है उन्हें अलग अलग कर देता है। और फिर जब एग्जीक्यूट करना होता है तो टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक जो सर्किट है वो बेसिकली एक कंट्रोल सिग्नल भेजता है ALU को और वो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। और कहता है ऑपरेशन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं जिसमें अरिथमेटिक हो सकता है, लॉजिक हो सकता है, डाटा मूवमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट जो से ऑपरेशन है वो इसके ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। यहाँ तक बात कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।